दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल साउटर के एक और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जिक्र करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किसी एडवर्टाइजिंग को यानी पेड एडवर्टाइजिंग को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कितना चार्ज करती है। और ये दोस्तों इसलिए जरूरी है कि अगर आप फ्रीलांस के तौर पर या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या किसी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं तो वहां पर आपको कितना कोट करना चाहिए जो जेन्युइन हो और वैलिडेटेड हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर एंड सीईओ स्टार्टअप अथॉरिटी एंड डिजिटल साउटर्स। और आज हम बात करने वाले हैं इसी तरह के एक ऑप्शन के बारे में। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम अगर हम करना चाहते हैं ये तो कोई किसी क्लाइंट को हम कितना कोटेशन दें, वो भी तब जब वो हमसे पेड मार्केटिंग करवाना चाहता है। तो दोस्तों पेड मार्केटिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टा ऐड और बहुत तरह के नेटिव एड्स होते हैं जिनके साथ या जिनको आपको परफॉर्म करना होता है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो भी आप हाई पे जो है वो करवा सकते हैं या हाई पेमेंट जो है वो ले सकते हैं मार्केट के अंदर। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये बात उस पर डिपेंड करती है कि आप उसको कितना बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। अगर दोस्तों आप रिजल्ट देने में सक्षम हैं और बेहतर रिजल्ट जो है आप अपने क्लाइंट को दे पाते हैं तो यहां पर आप 20% तक चार्ज कर सकते हैं। अब यहां पर चार्जिंग करने के दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि कोई बंदा ऐसा है जैसे ई कॉमर्स का आपने काम शुरुआत किया या ई कॉमर्स के लिए किसी को ऐड दे रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि उसका टोटल सेल जितने का हुआ है या टोटल जितने का ऑर्डर आया है उस ऑर्डर पे आप जो है 5% या 4% चार्ज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वो जो ऑर्डर्स होती हैं वो सीओडी के अंदर आ जाता है या किसी और सेगमेंट के अंदर चला जाता है तो उसमें से मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कई बार रिटर्न भी आती है। कई बार 50% 20% रिटर्न आ जाती है। तो कोई भी बंदा आपके उस अमाउंट पर उतना चार्ज क्यों देगा? तो इसमें से बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपके पास से क्लाइंट हट जाता है अगर आप इस तरह के चार्जिंग को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर रूल आता है दूसरे तरीके का। और दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इसमें आपको फिक्स करना होता है कि आप जो है जो टोटल एडवर्टाइजिंग बजट है उसका 20% चार्ज कर रहे हैं। मार्केट के अंदर 5%, 10%, 15% और 20% भी चार्ज करने वाले हैं। लेकिन एक आइडियल एडवर्टाइजर के तौर पे, एक आइडियल एडवर्टाइजर जहां पे वो अच्छा खासा रिजल्ट लेकर के आता है वो 20% भी चार्ज करता है तब जब वो बंदा प्रीपेड ऑर्डर्स को लेकर के आता है। नॉर्मल तौर पर 15% से 10% चलता है। लेकिन यहां पर सबसे खास बात यह, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक बजट जो है वो डिफाइन करना पड़ता है, एक इनिशियल बजट डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि आपने मिनिमम 60,000 रुपए जो है वो मंथली उनसे खर्च करवाना है तो आप ऐसा सेगमेंट दे सकते हैं कि मिनिमम 6,000 रुपीज जो है आपको सर्व करना होगा, देना होगा। और इसके बाद से अगर आप एडवर्टाइज करते हैं और वो 1 लाख पहुंच जाता है तो आपका जो है इसमें से यानी जो 6,000 रुपीज आपने दिया है उसमें या जो भी आपका परसेंटेज है उनमें से जो सबसे ज्यादा होगा अमाउंट वो जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे में 60,000 तक का जो आपका बजट आता है या एडवर्टाइजिंग बजट जो एक्सपेंड करते हैं उस पर आपको 6,000 रुपीज मिलता है। लेकिन उसके बाद से जब आगे बढ़ता है तो उसका जो पैसा है, जो चार्जेस है वो 100 रुपीज जो है वो पर 1000 पे बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा गेम होता है जिसमें पेड एडवर्टाइजिंग के तौर पे काम किया जाता है। लेकिन इसका एक और ऑप्शन हो सकता है, एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है और वो अपॉर्चुनिटी ऐसा होता है कि अगर उसका बजट 4 लाख, 10 लाख या 15 लाख के करीब में जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि एक पैकेज डिसाइड करें कि इस पैकेज में हम जो है आपके थ्रू 20,000 या 25,000 या 30,000 रुपए हैंडलिंग चार्ज लेंगे और आपके जितना भी एडवर्टाइजिंग का काम है, जितना भी एडवर्टाइजिंग की मॉनिटरिंग है वो सारा का सारा एडवर्टाइजिंग की मॉनिटरिंग जो है वो हम करेंगे। राइट? तो ये 3 ऐसी ऑप्शंस है जिसको एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ स्टार्टअप आप जो है अपने बिजनेस के साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बजटिंग का ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले समय में जब भी मैं इस तरह के वीडियोज को लेकर के आता हूं सीधे आपके इनबॉक्स में सबसे पहले पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय भारत।